बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 के पास पेपर्स में आने वाले एमसीक्यूज, और अभी हम करने जा रहे हैं पेपर 2022 वाला। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। क्रिएट मोटिवेशन फॉर मोर वर्क। तो पहला एमसीक्यूज है जी हमारे पास, फर्नीचर परचेज फॉर कैश विल बी क्रेडिटेड टू। जब हम फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर आ रहा है, एसेट है, डेबिट होता है, और कैश जा रहा है, एसेट है, और एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आ रहा है तो क्रेडिट होगा। कैश विल बी क्रेडिटेड, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 2। ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस इज कैलकुलेटेड इन। एक चीज याद रख ले, जिसको हम फाइनल अकाउंट बोलते हैं उसमें तीन चीजें होती हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड करते हैं, और बैलेंस शीट में हम फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की फाइंड करते हैं। तो इसका आंसर, चूंकि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की बात हो रही है, तो ये हम ट्रेडिंग अकाउंट से फाइंड करते हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड इन। ये हमेशा एडजस्टिंग एंट्रीज में गिवन होता है, और जितनी भी चीजें एडजस्टिंग एंट्रीज में गिवन होती हैं वो उसका डबल इंपैक्ट होता है। ये एक दफा ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है, जो आपके सेल्स हैं उसके नीचे, और दूसरी दफा बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में शो होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज पोस्टिंग इज डन इज। पोस्टिंग हम कहते हैं जर्नल से ट्रांजैक्शन को लेजर में लिखने का जो प्रोसीजर है, दैट इज नोन एज पोस्टिंग। तो ये लेजर में डन होता है, लेजर में कंप्लीट होता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पार्टीज इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज आर। पार्टीज बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी होती है? तीन होती हैं। कौन कौन सी? ड्रायर जो बिल लिखता है, ड्राई जिसके नाम बिल लिखा जाता है, एंड पे जो बिल की अमाउंट रिसीव करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ट्रेडर इन द बिजनेस। वो अमाउंट जो मालिक बिजनेस में लगाता है, ट्रेडर बिजनेस में लगाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कैपिटल बोलते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट मीन। ये एक ही दफा समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस ओवरड्राफ्ट ना दिखा हो तो वो डेबिट होता है। कौन सा होता है? डेबिट। और पासबुक का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, ठीक है। लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट हो किसी भी चीज के साथ, कैश बुक के साथ या पासबुक के साथ, तो ये बैलेंस रिवर्स हो जाते हैं। यानी कि कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है तो ओवरड्राफ्ट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और पासबुक का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है तो ओवरड्राफ्ट में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो चूंकि ये कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोला हुआ है, तो कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, तो ओवरड्राफ्ट में क्रेडिट होगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अ काउंट्रा एंट्री अपीयर्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ। काउंट्रा एंट्री वो होती है जो कैश बुक के बोथ साइड्स पे लिखी जाती है। एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट हो रहा है, मतलब बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। डेबिट नोट इज द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग इन। डेबिट नोट वो होता है जो बायर सेलर के नाम लिखता है कि जी आपकी इतनी चीजें खराब निकली हैं या ये चीजें मैं रिटर्न कर रहा हूं, तो ये परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है। और जो क्रेडिट नोट है वो सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एनी रिटर्न एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। बिजनेस ट्रांजैक्शन का कोई भी लिखा हुआ एविडेंस वो वाउचर कहलाता है, वाउचर कहलाता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय। बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर लिखता है जिसने पैसे लेने होते हैं, ठीक है, आपसे। और बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कौन करता है? डेटर करता है जिसने पैसे देने होते हैं, ठीक है, ड्राई जिसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। बुक कीपिंग एरर्स आर सब डिवाइडेड इनटू। ये 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। सी में भी 4 लिखा हुआ, डी में भी 4 लिखा, तो बोथ आर करेक्ट, जो सा मर्जी टिक कर दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। अ बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ डेटर और क्रेडिटर, स्टेटमेंट ऑफ परचेज और सेल्स। इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर।
बैलेंस आपके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के डिफरेंस को बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी नहीं सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर शोन इन, जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होते हैं, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो बैलेंस शीट में शो होते हैं। तो इसका चूंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही है तो ट्रेडिंग अकाउंट भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी, मतलब बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, बैंक रिकॉन्सिलेशन इज अ स्टेटमेंट, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है एरर आइडेंटिफाई करने की, कि जो हमने बैलेंस बनाया और जो बैंक का बैलेंस है उनमें फर्क क्यों आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस की जुबान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द लीगल टेन्योर ऑफ बिल इज, बिल ऑफ एक्सचेंज का लीगल टेन्योर 90 डेज होता है, 90 दिन होता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, वेजेस पेड टू वर्कर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने के लिए जो इखराजात हो रहे हैं वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द एरर व्हिच कैंसल्ड देमसेल्फ आउट आर कॉल्ड, वो एरर, वो गलतियां जो खुद ही खत्म हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, वो कंपनसेटिंग एरर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंपनसेटिंग एरर, एक गलती हुई उसी को करेक्ट करने के लिए दूसरी गलती हो गई और वो खत्म हो गई, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर गिवन इन एडजस्टमेंट इज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनके पैसे पे करने होते हैं, जब ये एडजस्टिंग एंट्रीज में गिवन होती हैं तो इसका डबल इंपैक्ट होता है, एक तरफ तो ये एक्सपेंस है और दूसरी तरफ ये आपकी लाइबिलिटी है कि आपने पे करना है, तो बोथ एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी आर करेक्ट, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।